ये कहानी ऐसे इंसान की है जो कि कई सालों से कोमा में था और कोमा से बाहर आते ही उसके पास साइकिक पावर आ जाती है जिससे वो किसी भी इंसान को छूकर उसके साथ फ्यूचर में होने वाले किसी भी भयानक एक्सीडेंट को देख सकता है। हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द डेड जोन मूवी को, जो 1983 में आई अमेरिकन स्काई-फाई थ्रिलर मूवी है जो कि स्टीफन किंग की सेम नाम की नॉवल पर आधारित है। इसके डायरेक्टर हैं डेविड क्रेनबर्ग और स्टार कास्ट में हैं क्रिस्टोफर वॉकेन, ब्रूक एडम्स एंड टॉम स्केरेट। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में जॉनी स्मिथ को दिखाया जाता है। जॉनी यहाँ कैसल रॉक टाउन में एक स्कूल टीचर है। क्लास खत्म होते ही जॉनी सैरा को मिलता है। जॉनी और सैरा एक कपल हैं। जॉनी सैरा को आफ्टरनून का प्लान पूछता है और उसके बाद वो उसको रोलर कोस्टर राइड पर लेकर जाता है जहां जॉनी को हेडेक शुरू हो जाती है, लेकिन जॉनी खुद को संभाल लेता है। रात को जॉनी सैरा को घर छोड़ने आता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और सैरा जॉनी को अपने घर रुकने को कहती है, लेकिन जॉनी को कुछ काम से घर जाना जरूरी होता है, इसलिए वो सैरा को मना कर देता है क्योंकि ये शरीफों वाला जॉनी है। खैर, जॉनी अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में एक ट्रक दूध का टैंकर लेकर जा रहा होता है कि ड्राइवर को नींद आ जाती है और जब ड्राइवर को होश आता है तो बारिश के कारण ट्रक अनबैलेंस होकर टैंकर से अलग हो जाता है जो कि रोड पर फिसलने लगता है और उसी टैंकर से टकराकर जॉनी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जॉनी को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है और सैरा ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। दूसरे पल जॉनी आंखें खोलता है और अपने सामने एक डॉक्टर को देखता है। वो डॉक्टर खुद को आत्माराम तुकाराम भिड़े की तरह इंट्रोड्यूस करता है। डॉक्टर अपना नाम सैम वाइजैक बताता है। वो जॉनी का हाल चाल पूछता है और उसको पीने के लिए पानी देता है। डॉक्टर सैम यहाँ जॉनी के एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करता है और उसके पेरेंट्स को जॉनी के पास लेकर आता है। अपने पेरेंट्स से जॉनी को पता चलता है कि वो 5 साल से कोमा में था। जॉनी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सैरा के बारे में पूछता है। उसकी मॉम कहती है कि अब वो मैरिड है। जॉनी ये सुन रोने लगता है। दूसरे दिन जॉनी अपने बेड पर सो रहा होता है कि वहाँ एक नर्स आती है। सोते हुए जॉनी को बहुत पसीना आ रहा होता है और नर्स उसे साफ करने लगती है कि जॉनी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे जॉनी को विजन आने लगते हैं। वो एमी नाम की बच्ची को देखता है जो कि घर में आग लगने से फंस जाती है। जॉनी उस बच्ची का नाम चिल्लाने लगता है। तभी वो नर्स जॉनी को कहती है कि ये मेरी बेटी का नाम है। जॉनी उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी खतरे में है और अभी भी टाइम है, तुम उसे बचा सकती हो। और दूसरी तरफ एमी को बचा लिया जाता है। फिर जॉनी डॉक्टर सैम के साथ बैठा होता है और डॉक्टर सैम उसे एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं कि वो जल्दी एक्सरसाइज से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और इसी दौरान जॉनी डॉक्टर सैम का हाथ पकड़ लेता है। जॉनी को यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के विजन आने लगते हैं जिसमें डॉक्टर सैम अपनी माँ से जुदा हो गया था। जॉनी सैम को बताता है कि उसकी माँ भी जिंदा है। डॉक्टर सैम इंफॉर्मेशन निकालता है जिससे वो अपनी मॉम के घर कॉल करता है और उसको जॉनी पर यकीन हो जाता है। डॉक्टर सैम जॉनी को बताता है कि तुम्हारे पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। मॉर्निंग में जॉनी एक्सरसाइज कर रहा होता है कि तभी वहां उसे मिलने सैरा आती है। सैरा और जॉनी के बीच में बहुत सी बातें होती हैं जिसमें सैरा जॉनी को अपने बच्चे के बारे में बताती है जो कि अभी 10 महीने का होता है। थोड़ी देर बाद वहां से सैरा चली जाती है। फिर डॉक्टर सैम और जॉनी को लेकर एक इंटरव्यू किया जाता है जिसमें एक जर्नलिस्ट जॉनी को परेशान कर देता है और टीवी पर जॉनी के ये हालात देखकर उसकी मॉम को अटैक आ जाता है। जॉनी हॉस्पिटल में अपनी मॉम को मिलने आता है। वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ता है जिससे वो समझ जाता है कि उसकी मॉम थोड़ी देर में मरने वाली है। जॉनी अपनी मॉम का हाथ चूमता है और उसी पल उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जॉनी के घर शेरिफ जॉर्ज आता है और वो एक मर्डर के लिए जॉनी की हेल्प मांगता है और कहता है कि ये पावर तुम्हें एक गॉड गिफ्ट है, जिससे जॉनी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर गॉड सच में होता तो ना तो मेरी ये हालत होती और ना मैं कोमा में जाता और ना मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे दूर होती। इसके बाद शेरिफ वहां से चला जाता है और जाते जाते शेरिफ उसे कहता है कि अगर उसका माइंड चेंज हो जाए तो वो उसको कांटेक्ट कर सकता है। दूसरे दिन सैरा जॉनी के घर उसको मिलने के लिए आती है और अपने साथ अपने बच्चे को भी लेकर आती है। सैरा जॉनी के साथ अपना पूरा दिन स्पेंड करती है।
और वो शाम को एक साथ डिनर भी करते हैं। लेकिन सैरा जॉनी के साथ ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती जैसा कि उनमें पहले था, और रात को सैरा वहां से चली जाती है। सैरा के जाने के बाद जॉनी टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें शेरिफ जॉर्ज टाउन में हुए मर्डर के बारे में डिस्कस करता है, और सीक्रेटली वो एक हेल्प का मैसेज जॉनी को टीवी के थ्रू देता है। जॉनी शेरिफ की हेल्प के लिए मान जाता है। शेरिफ जॉर्ज जॉनी को क्राइम सीन पर लेकर आता है। जॉनी उनसे कुछ ऐसी चीजें मांगता है जिसको विक्टिम ने आखिरी बार टच किया हो। वो उसे एक सिगरेट का पैकेट देते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। तभी शेरिफ को एक और डेड बॉडी की खबर मिलती है। वो क्राइम सीन पर जॉनी को अपने साथ लेकर आता है। शेरिफ जॉर्ज टैड को विक्टिम की बॉडी से कपड़ा हटाने को कहता है, और टैड उस विक्टिम को देखकर पहचान जाता है। जॉनी उस लड़की का हाथ पकड़ता है और तभी उसे विजन आने लगते हैं जिसमें वो देखता है कि इसका खून टैड ने ही किया है। ये सुनने के बाद शेरिफ जॉर्ज टैड को अपने पास बुलाता है। तभी एक ऑफिसर शेरिफ को बताता है कि टैड कार लेकर चला गया। उसके बाद शेरिफ जॉनी को लेकर टैड के घर आता है। यहाँ उसकी मॉम शेरिफ को कहती है कि वो घर पर नहीं है, लेकिन शेरिफ घर में घुस जाता है। टैड की मॉम जॉनी को रोकती है। जॉनी उसका हाथ पकड़कर समझ जाता है कि उसकी मॉम को टैड के बारे में पहले से ही पता था। दूसरी तरफ टैड वॉशरूम में सुसाइड कर लेता है और टैड की मॉम जॉनी को शूट कर देती है, लेकिन शेरिफ मौके पर आकर उसकी मॉम को मार देता है। जॉनी यहाँ बच जाता है क्योंकि उसको गोली सिर्फ छू कर निकली थी। उसके बाद जॉनी उस टाउन को छोड़कर चला जाता है। यहीं उसे डॉक्टर सैम मिलने आता है। डॉक्टर सैम उसकी पावर के बारे में बताता है कि उसने उस पावर के बारे में बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है और वो जॉनी का ट्रीटमेंट करना चाहता है। वो जॉनी को अपने क्लिनिक पर बुलाता है, लेकिन जॉनी इससे साफ इनकार कर देता है। जॉनी डॉक्टर सैम को कहता है कि वो ट्रीटमेंट की वजह से और भी ज्यादा बीमार पड़ रहा है। फिर जॉनी डॉक्टर सैम को लोगों के लेटर दिखाता है जिसमें लोग जॉनी की हेल्प मांगते हैं, लेकिन जॉनी अपनी लाइफ जीना चाहता है, इसलिए उसने उस टाउन को छोड़ दिया। उसके बाद डॉक्टर सैम भी वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन जॉनी एक बच्ची को पढ़ा रहा होता है और उसके जाने के बाद वहां रॉगर स्टुअर्ट आता है जो कि टाउन का एक अमीर आदमी है। वो जॉनी से अपने बेटे के लिए हेल्प मांगता है और जॉनी हाँ कर देता है। रॉगर दूसरे दिन जॉनी को अपने घर लेकर आता है और यहाँ जॉनी ग्रेग विल्सन को देखता है जो कि इलेक्शन लड़ रहा होता है, और ग्रेग विल्सन के चेहरे पर साफ साफ हरामीपन झलक रहा होता है। जॉनी यहाँ रॉगर के बेटे क्रिस को मिलता है और उनमें दोस्ती हो जाती है। रॉगर यहाँ जॉनी को क्रिस का एज अ टीचर हायर करता है। फिर एक जर्नलिस्ट के ऑफिस में ग्रेग को दिखाया जाता है जो कि ग्रेग के बारे में नेगेटिव न्यूज़पेपर में लिख रहा होता है। ग्रेग उसे वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉनी क्रिस को अपने घर पढ़ा रहा होता है कि तभी वहाँ डोर पर एक आदमी आता है जो कि ग्रेग विल्सन के बारे में डिस्कस करने लगता है, लेकिन बिजी होने के कारण जॉनी उसे जाने को कहता है। वो आदमी जाने से पहले जॉनी को पैम्फलेट देकर जाना चाहता था और तभी वो अपनी वाइफ को बुलाता है जो कि सैरा होती है। जॉनी सैरा को देखकर शॉक्ड हो जाता है और दरवाजा बंद करके क्रिस के गले लगकर रोने लगता है। तभी उसे विजन आता है कि क्रिस अपने दो फ्रेंड्स के साथ आइस हॉकी के दौरान पानी में डूबकर मारा गया। जॉनी रॉगर के घर आकर उसको बताने लगता है कि वो क्रिस को आइस हॉकी खेलने से रोक ले, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन रॉगर उस पर गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें एज अ टीचर हायर किया है, कोई ज्योतिषी नहीं। क्रिस भी पूरी तरह डर जाता है और रॉगर उसे काम से निकाल देता है। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में खबर लगती है कि 2 बच्चे आइस हॉकी के दौरान मारे गए। जॉनी ये न्यूज सुनकर क्रिस को कॉल करता है कंफर्मेशन के लिए कि उनमें कहीं क्रिस तो नहीं था, और दूसरी तरफ क्रिस फोन उठाता है। ये देखकर जॉनी खुश हो जाता है। जॉनी अपने घर में सो रहा होता है कि तभी बाहर ग्रेग की पॉलिटिकल रैली आती है। जॉनी विंडो से बाहर देखने लगता है कि तभी वो वहां सैरा को देखता है। जॉनी अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं कर पाता और रैली में चला जाता है। वो इधर उधर सैरा को ढूंढने लगता है कि तभी वहां ग्रेग आ जाता है। ग्रेग वहां सबसे हैंडशेक करने लगता है और गलती से वो जॉनी से हाथ मिला लेता है। जॉनी को यहाँ विजन आने लगते हैं जिसमें ग्रेग आगे जाकर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा जो कि बहुत ही खतरनाक होगी। हैंडशेक के बाद ग्रेग भी डर जाता है
क्योंकि वो अच्छे से जॉनी के बारे में जानता है। उसके बाद जॉनी आकर डॉक्टर सैम को मिलता है। वो उसे क्रिस के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। डॉक्टर सैम उसे कहते हैं कि तुम सिर्फ फ्यूचर देख ही नहीं सकते बल्कि उसको बदल भी सकते हो। जॉनी डॉक्टर सैम को एक एग्जाम्पल देता है कि हिटलर के टाइम में अगर उसके पास ये पावर होती तो क्या वो पहले ही हिटलर को मार देता। डॉक्टर सैम कहता है क्यों नहीं, और यहाँ से जॉनी सैरा के लिए एक लेटर छोड़कर चला जाता है और अपने साथ एक राइफल कैरी कर लेता है। जॉनी उस राइफल को लेकर एक रात पहले ही ग्रेग की रैली प्लेस पर आ जाता है और चुपचाप वहां ऊपर जाकर बैठ जाता है। मॉर्निंग में जब जॉनी ग्रेग को शूट करने लगता है तो उसे सैरा देख लेती है, लेकिन जॉनी ग्रेग पर शूट कर देता है जिससे वो शॉट मिस हो जाता है। वो दूसरी गोली ग्रेग को मारने ही लगता है कि ग्रेग सैरा के बच्चे को एज अ शील्ड यूज करने लगता है और दूसरी तरफ ग्रेग का बॉडीगार्ड जॉनी को शूट कर देता है। जॉनी ऊपर से नीचे गिर जाता है। जब ग्रेग ने सैरा के बच्चे को एज अ शील्ड यूज किया था तो उसकी फोटो एक जर्नलिस्ट ने खींच ली थी। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और ग्रेग जॉनी का कॉलर पकड़कर पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन जॉनी उसका हाथ पकड़कर फ्यूचर देखने लगता है जिसमें वो देखता है कि ग्रेग का करियर खत्म हो चुका है और एंड में वो सुसाइड कर लेता है। जॉनी उसे कहता है कि तुम खत्म हो चुके हो और ग्रेग बाहर उस फोटोग्राफर को ढूंढने चला जाता है। उसके बाद सैरा जॉनी के पास आती है। वो उसे गले लगाकर रोने लगती है, लेकिन इसी दौरान जॉनी की डेथ हो जाती है और जॉनी के डेथ के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। जॉनी एक सिंपल इंसान होता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके उसके साथ अपनी सिंपल लाइफ बिताना चाहता था, लेकिन एक एक्सीडेंट के कारण वो 5 साल के लिए कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जब वो कोमा से बाहर आता है तो उसका प्यार और उसकी जिंदगी दोनों ही उससे छीन जाते हैं, लेकिन इसी के साथ उसके पास स्पेशल पावर आती हैं जिससे वो किसी भी इंसान का फ्यूचर देख सकता है और उसे बदल सकता है। इसी पावर के साथ जॉनी बहुत से लोगों की हेल्प करता है, लेकिन इससे उसका प्यार और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए उससे दूर हो जाते हैं और एंड में जॉनी लोगों को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस देते हुए मर जाता है। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10, रोटन टमाटोज पर 89% और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 69%। इस मूवी का बजट $10 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $20.8 मिलियन की कलेक्शन की थी। Here we go.